हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। सबसे पहले तुमको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या फार्मूला है इसका? देखो, तो यहाँ पे क्या कहता है कि ब्रैकेट के बाहर सेक एक्स है। तो तुमको पता होता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर रहेगा चाहे कुछ भी, तो तुम उसको ब्रैकेट के अंदर जितना भी एलिमेंट, चाहे इसमें तो एलिमेंट ही कहेंगे, उसके सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। चौक चेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, देखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या होगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स, tan एक्स इंटू सेक एक्स dx। सो हम लोग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या आता है कि देखो बीच में क्या है, बीच में तुम्हारा प्लस का साइन। अगर यहाँ पर बीच में तुम्हारा नेगेटिव भी साइन, मतलब कि माइनस का भी साइन होता, तो तुम क्या करते हो, इंटीग्रेशन जो होता वो अलग अलग होता। मेरे कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग होगा। सॉरी, यहाँ पर tan x छूट गया है, सेक एक्स इंटू tan x, सॉरी सेक एक्स छूट गया था। और इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल अलग होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। तो तुम पहले दो स्टेप पे तुम पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। याद कर लो, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन करोगे वो tan x होता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका क्या वैल्यू है उसको हम लोग लिख देते हैं, tan x प्लस। अब देखो सेक एक्स इंटू tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, इसका tan x सेक एक्स, देखो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होता है, तो वो लिख देता है। देखो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का, यही आंसर। तुम इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या कहता है, इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स dx बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो तो ये क्वेश्चन है। अब मन में सवाल उठता है आखिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, मेन सवाल तो यही उठता है। देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू होता है, मतलब कि 1/sin x और कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो तुम कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1/cosec स्क्वायर एक्स को तुम sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। और ये क्या बच गया, अरे एक मिनट, देखो सेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या होगा, sin स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डॉट sin स्क्वायर एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स डॉट sin स्क्वायर एक्स होगा, क्यों? क्योंकि 1/cos x क्या होता है, sin x। अब स्क्वायरिंग में है तो sin स्क्वायर एक्स लिखोगे, बात समझ रहे हो ना, dx। सो हम लोग का ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू होता है, याद करो। सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू नहीं पता होता है, सॉरी पता है, 1/cos x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है वो 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, तो उसको लिख देते। देखो जब इस पैटर्न पे क्वेश्चन है ना, सेक रहे, टैन रहे, कॉसेक रहे, पता नहीं चलता है कैसे सॉल्व करें। देखो हम लोग क्या किए, सेक और कॉस को उसको स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर दिए। स्मॉलेस्ट टर्म मेरे कहने का मतलब है कि सेक चेंज होगा कॉस में, साइन सॉरी कॉसेक चेंज होगा साइन में। मतलब इस तरीके से तुम करोगे ना, तुमको अपने आप क्लिक करेगा कि आखिर में उसको कैसे सॉल्व करें। ध्यान से तुम लिखते समझ जाओगे। लिखोगे
साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक सेक स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब तुम दो स्टेप पहले नोट कर लो, नोट कर लिए, इरेज कर दे। अब देखो, अब नोटिस करो स्टेप 2 को ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है tan x। अब जब स्क्वायरिंग है तुम उसको tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, उसको लिख देता है tan स्क्वायर एक्स dx। लेकिन हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला पढ़े हैं tan x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे तुम, आइडेंटिटीज में तुम एक और फार्मूला पढ़े होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो फार्मूला लिखते हैं बोर्ड पे, देखो फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं पता होता है। आसानी क्या जाएगा कि हम लोग tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें। वैल्यू क्या जाएगा, देखो ए माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा। हमारा भी tan स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव में है, अभी 1 जो है पॉजिटिव में था कि निगेटिव में चेंज करके, तो वैल्यू क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो हमारा ये एक स्टेप हो गया। देखो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, तुमको पहले बतलाए थे कि बीच में पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे क्या करोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग तुम करोगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, ठीक है। ऊपर नोट कर लो पहले, फिर इरेज कर देंगे। नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x लिख देते हैं उसको, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तुम इसको नोट करो, फिर 20 पे आएंगे। नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है तुम्हारा, 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में तुम पहली बार देखते हो, तुमको क्या लगता है क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। हम क्या बोल रहे, की पॉइंट पकड़ोगे डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या जाएगा कि हम लोग को डिवाइड कर देना है, अलग अलग कर देता है। तो होगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो हम ये क्या पूरा लाइन देख करके एक ही में डिवाइड कर दिया, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग शो कर दिए कि अलग अलग डिवाइड में। देखो फिर समझोगे, अभी पूरा डिवाइड तुमको शो कर रहे हो, तुम इसको अलग अलग कर सकते हो। कैसे, तुम कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम लो, फिर कॉस स्क्वायर एक्स एक दूसरे से डिवाइड होगा 1 आएगा तो 2, फिर डिवाइड होगा इससे 1 आएगा तो 3 साइन एक्स। इस तरीके से ये है, लेकिन हम लोग उसको प्रोसेस को स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए। अब क्या होगा, देखो बीच में क्या है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। जब प्लस या माइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं।
cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। ठीक है, देखो तुम पर 2 स्टेप नोट कर लो, फिर हम 3rd स्टेप पे जाएंगे। देखो 3rd स्टेप क्या कहता है, जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रहे तो जो नंबर रहता है नंबर बाहर आ जाता है, उसका ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना तो इंटीग्रेशन होता है। तुम क्या करोगे, जो 2 है वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन होगा। और देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो इसमें क्या है, इसमें नंबर में क्या है 3, वो बाहर चला जाएगा। देखो अब कॉस स्क्वायर एक्स मतलब तोड़ सकते हो ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स में तोड़ सकते हो। तो नोट कर लिए 2 स्टेप, पेश कर दे, नोट कर लिया ना। देखो अब इस पर नोटिस करो, यहाँ पे क्या है 2 cos x, तुम एक cos x को लिख सकते हो sin x जैसे। देखो बस ये समझो, तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुम फॉर्मूला पे अरेंज करना है, तुमको आना चाहिए। तो sin x बाई cos x एक कर दो, tan x आ सकता है उससे। अब 1 बाई cos x है, उसको क्या लिख सकते हो sec x। अब तुम फॉर्मूला का तुम अच्छी तरीके से याद है, तुमको पता होगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, बन गया, आंसर आ गया। इधर sec x स्क्वायर x का tan x होता है, आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आता है। देखो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। देखो अब ये 3 वैसे ही लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन में sin x बाई cos x क्या होगा tan x। देखो 1 बाई cos x क्या होगा sec x dx। अब बस इसका फॉर्मूला पे लिख देना है। अब 3 sec x इंटू tan x क्या होगा, tan x हो गया sec x देखो ये तुम्हारा आंसर है, तुम इसको नोट करोगे, समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, छोड़ भी देना, क्योंकि देखो एक वीडियो तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इस वीडियो में पंखा ऑफ है इसलिए सब्सक्राइब कर देना।